Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our lecture number 15 of science for class 7. तो बेटा चैप्टर हमारा 3 है, पीरियोडिक टेबल है। तो हमने जो है वो आयनिक बॉन्ड तक पढ़ लिया है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कोवलेंट बॉन्ड से रिलेटेड। पेज है 42, अपनी बुक ओपन करें, ओपन योर बुक, पेज 42। कोवलेंट हमें पता है आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफ़र होने से बनता है। 2 एटम्स में जब बॉन्ड बनता है तो 1 एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और दूसरा जो है वो डोनेट कर देता है। जो एक्सेप्ट करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और जो डोनेट कर देता है, जो दे देता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो फिर अट्रैक्ट कर लेंगे। इस तरह हमारे पास बॉन्ड बन जाता है। अब एक कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड में जो है वो मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होता। ना एक इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर एटम देता है और ना ही लेता है, बल्कि 2 एटम्स शेयर कर लेते हैं। 2 एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेंगे और इस तरह जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। देखते हैं another way that an atom can complete its outer shell। बॉन्ड क्यों बनाते हैं? अपना आउटर शेल या लार्ज शेल को कंप्लीट करने के लिए। Another way that an atom can complete its outer shell is the share electrons with other atoms। other atoms के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेना। This sharing of electrons is called a covalent bond। तो इलेक्ट्रॉन शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। एग्जाम्पल है क्लोरीन की देते हैं। क्लोरीन का जो लास्ट शेल होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए 2, 4, 6 और 7। इसमें भी हैं 2, 4, 6 और 7। अब देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन इसको मुकम्मल तौर पर नहीं दे सकता। अगर ये दे देगा तो इसके पास तो 8 हो जाएंगे, लेकिन इसका लास्ट शेल इनकम्प्लीट हो जाएगा, 6 हो जाएंगे, ऑलरेडी इनकम्प्लीट है ना। ये इसको दे सकता है तो फिर क्या करेंगे? ये जो लास्ट 2 ये इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल वाले, ये आपस में शेयर कर लेंगे इस तरह। ये देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन जब इसके तरफ आएंगे तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन से शेल कंप्लीट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इसके तरफ आएंगे तो इसका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। क्लोरीन क्या है? इन द आउटर शेल ऑफ अ क्लोरीन एटम देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 8 से होता है ना कंप्लीट, 1 एटम चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए दोनों को। 3 पेयर्स एंड अ सिंगल, 3 तो पेयर हो गया, 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन। 2 क्लोरीन एटम्स कैन शेयर देयर सिंगल इलेक्ट्रॉन। सिंगल जो इलेक्ट्रॉन है उसको शेयर कर लेते हैं एज अ पेयर। द कंबाइंड क्लोरीन एटम्स फॉर्म अ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। हमें पता है कि 2 या 2 से ज़्यादा एटम ज्वाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनते हैं। 7 और 7 ये जो है वो पेयर बना लेंगे। इसको हम ये देखिए Cl, और ये सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं Cl के 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 यहाँ से, तो क्या बन जाएगा? Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब बेटा डिड यू नो देखें, अपनी बुक ओपन करें, पेज 42। आयनिक बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं। अ लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक दैम। उनको अगर ब्रेक करना हो तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए। देयरफॉर आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाए बेटा, पेज 43। एक और एग्जांपल है वाटर की है। वाटर में भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है। वाटर क्या है? ऑक्सीजन का 1 एटम और 2 हाइड्रोजन के। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑक्सीजन का ये लास्ट इलेक्ट्रॉन देखें, लास्ट शेल में ये पेयर और ये पेयर, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 1, ये क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन हुए। तो 2 चाहिए, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास 1, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ पेयर कर लेगा और दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ। तो इस तरह ऑक्सीजन के भी 8 पूरे हो जाएंगे और हाइड्रोजन के 2 हो जाएंगे और हाइड्रोजन के 2 पेयरिंग करने से तो शेल कंप्लीट हो गया। तो 2 हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगा? H2O वाटर। वाटर क्या? अ वाटर मॉलिक्यूल इज मेड व्हेन 2 हाइड्रोजन एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन विद 1 ऑक्सीजन एटम।
दो हाइड्रोजन मिलकर एक ऑक्सीजन के साथ शेयर करते हैं। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के पास 1 1। तो ये जो 1 1 है, ये पेयर पूरा है, ये इसके साथ पेयर कर लेगा और ये इस हाइड्रोजन के साथ। दिस गिव ईच हाइड्रोजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे एंड द ऑक्सीजन 8 हो जाएंगे। नाउ हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये कंप्लीट हो गया। वाटर देखें H2O, ऑक्सीजन का 1 एटम 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर मॉलिक्यूल बनाएगा। अब बेटा टेस्ट योर सेल्फ देख लें, इजी है, बिल्कुल सिंपल है, आपने खुद इनके आंसर्स ढूंढने। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। विच पार्टिकल इन एन एटम इज इन्वॉल्व इन अ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कौन सा पार्टिकल इन्वॉल्व होता है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बस आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब हाउ अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, दोनों एटम्स की शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। नंबर 3, व्हाट पार्टिकल इज मेड इन अ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में कौन सा पार्टिकल बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। नंबर 4, explain the difference between a covalent bond and the ionic bond. Very simple. Ionic bond formed by complete transfer of electron, और covalent bond क्या है? Covalent bond is formed by the sharing of electrons of 2 atoms, 2 or 3. Next है number 5. A carbon dioxide has the formula. कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है CO2. C कार्बन, O है ऑक्सीजन। इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम से मिलकर बना। अच्छा, पहले का क्या है? ए का आंसर क्या, ए क्वेश्चन क्या है? व्हाट एलिमेंट्स आर इन द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कौन कौन से एलिमेंट्स है? कार्बन एंड ऑक्सीजन। बी देखें, हाउ मैनी एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर देयर इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मॉलिक्यूल में हर एलिमेंट्स के कितने कितने एटम है? कार्बन का है 1 एटम और ऑक्सीजन का आपको सामने नजर आ रहा है कितने हैं? 2 एटम्स हो जाएंगे। ऑक्सीजन के 2 और कार्बन का 1। अब सी क्या है? ड्रॉ अ डायग्राम टू शो हाउ 2 कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन डाइऑक्साइड। ये बेटा सिंपल है, देखिए मैं आपको बता देता हूं, आपने खुद करना है। ऑक्सीजन के 2 हैं, कार्बन का 1 है। कार्बन को आपने रखना है सेंटर में। कार्बन के जो लास्ट शेल होते हैं उसमें होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6। तो इसका मतलब है कार्बन का जो लास्ट शेल होगा उसमें 2 पेयर्स होंगे। जैसे ये कार्बन है, एक यहाँ पेयर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का और एक यहाँ। ऑक्सीजन के पास 6 हैं, 3 पेयर्स हैं, तो इसमें 1 1 पेयर जो है वो दोनों के आ जाएंगे। ऑक्सीजन का 1 पेयर इस ऑक्सीजन का 1 पेयर कार्बन के साथ आ जाएगा, कार्बन के सेकंड पेयर के साथ दूसरा, तो कार्बन के साथ भी 4 और 4 8 हो जाएंगे और ऑक्सीजन के पास भी 6 हो जाएंगे। तो ये बेटा आपने होमवर्क में करना है और इंशाल्लाह इजीली आप कर लेंगे। लर्न करना है इनको और राइट करना है, ठीक है। ये आप देख लेते हैं। डिड यू नो यू कैन शो अ कोवलेंट बॉन्ड विद अ लाइन ड्रॉ बिटवीन द एटम्स विच इट्स बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल कोवलेंट बॉन्ड को ये लाइन से भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन के लिए ये हाइड्रोजन के साथ और ये हाइड्रोजन के साथ। तो आज का बेटा लेक्चर कंप्लीट हुआ, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।